साथियों नमस्कार। मेरा नाम निशांत है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स भरना शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि, इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है, जो कि इस बार 15 सितंबर 2025 रखी हुई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स भरना आवश्यक नहीं है, जबकि ऐसा सही नहीं है। इनकम टैक्स भरने का केवल एकमात्र उद्देश्य सरकार को अपनी इनकम दिखाना ही नहीं, वरन आपको भी बहुत सारे इनकम टैक्स के फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप इसके फ़ायदों से अनजान हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स भरने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नंबर 1 फ़ायदा है, इनकम टैक्स भरने से आपको बैंक लोन में मिलने में आसानी हो सकती है। जब भी आप कभी बैंक में जाते हैं और आपको किसी भी काम के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, उनमें मुख्य है जैसे कि घर बनवाने के लिए अगर आपको होम लोन लेना है, तो बैंक सबसे पहले ये जानना चाहती है कि आपकी इनकम क्या है, आप किस इनकम कैटेगरी में आते हैं। उसी अकॉर्डिंग बैंक ये डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। आपकी कितनी भी इनकम हो, लेकिन अगर आपके पास सरकार द्वारा प्रमाणित इनकम टैक्स नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करें, भले ही आप जीरो रिटर्न फाइल करें। जीरो रिटर्न क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अंत में बात करेंगे कि जीरो रिटर्न क्या होता है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप वीज़ा प्रोसेसिंग में मदद मिलती है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और वीज़ा लेना चाहते हैं किसी अन्य देश का, तब भी इनकम टैक्स विभाग से वीज़ा अधिकारी वेरीफाई करवाते हैं कि आपकी इनकम टैक्स क्या है। और अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आपका वीज़ा मना भी कर देते हैं। ITR के ज़रिए वो जानना चाहते हैं कि जो आदमी उनके देश आना चाहता है उसकी इनकम का सोर्स क्या है और कितना है, क्या वो इस लायक है कि उसे अपने देश बुलाया जा सके। नंबर 3 पे आता है, अगर आप कोई बड़ा बीमा लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां भी ये जानना चाहती हैं कि जिस व्यक्ति का बीमा किया जा रहा है उसकी कितनी इनकम है, उसकी इनकम का सोर्स क्या है। और इनकम प्रमाणित करने के लिए ITR ही एक सबसे बेस्ट माध्यम है। तो बीमा कंपनियां ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियां भी ITR मांगती हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पैसे का लेन देन करते हैं, आप व्यापारी हैं, हमारे कुछ व्यापारी भाई ऐसे हैं जो बैंक खाते से पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे की निकासी जमा का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी ITR ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि ITR भरने से क्या होता है कि वो ये प्रमाणित कर सकते हैं कि जो पैसे का वो लेन देन कर रहे हैं वो पैसा किसका है, किस कार्य हेतु किया जा रहा है, उसका क्या आधार है। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको ITR के माध्यम से मिलती हैं। ITR के फ़ायदे अनेक हैं, इस एक वीडियो में सारे फ़ायदे नहीं कवर हो सकते हैं। अन्य फ़ायदे जैसे सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको आय में छूट मिलती है, बहुत सारी छूट मिलती हैं उनको, हाउस रेंट अलाउंस और बहुत सारे मदों में उनको छूट भी मिलती है। और व्यापारियों के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि जीरो रिटर्न क्या होता है, तो जीरो रिटर्न ये होता है कि अगर आपकी कोई देनदारी नहीं भी बनती है, आप 2.5 लाख रुपये के नीचे भी आते हैं, तब भी आपको ITR ज़रूर फाइल करना चाहिए क्योंकि उससे समय पड़ने पर आप अपनी इनकम को प्रमाणित कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।